और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सामना के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र के और कितने चिथड़े उड़ने बाकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी घर में घुसकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। पंजाब में उनकी आप यानी सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर लिया। इससे दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। केजरीवाल को कांग्रेस के साथ जाने से रोकने के लिए ईडी के जरिए दहशत फैलाई जा रही है और कई नेताओं को इससे डराया जा रहा है। सामना में लिखा है कि जब केजरीवाल ने बीजेपी के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो ईडी ने उसके सरकारी आवास में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला वगैरह सब बहाना है। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हाथ मिला लिया होता तो अजीत पवार की तरह उन्हें भी बीजेपी के नए शंकराचार्य के तौर पर पेश कर दिया जाता। वहीं सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब जनता की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकारें को उखाड़ा नहीं जा सकता। जब ईडी जैसे तंत्र का उपयोग करके केवल विपक्षी दलों की मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने की नीति मोदी शाह को ने अपनाई है, उसे तानाशाही कहते हैं। वहीं एशिया हो या चीन जैसे देशों में विरोधियों को आसानी से गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। हमारे देश में लोकतंत्र की बदहाली के चलते विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें महीनों जेल में डाल दिया जाता है। सामना ने आगे लिखा है कि देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव भयमुक्त वातावरण में है, पारदर्शी तरीके से होंगे, ऐसी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो गई तब चुनाव में हिस्सा लेने वाली सरकार विरोधियों को इस तरह से गला घोटने को उससे किस तरह से संकेत दे रही है, यह समझा जाए। विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये चाल चले जा रही है। आतंकवाद है, औरंगजेब या फिर अपने विरोधियों को दंडित करना, राम सदन भेजना मौजूदा केंद्र सरकार की ये एक बड़ी चाल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सामना के जरिए कहा कि ईडी का आरोप है कि केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी के चलते और उन्होंने शराब ठेकों के बदले चंदा लिया, लेकिन इस तरह के हजारों करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी के खातों में है, उसका जमा हुआ है और उसका क्या हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में बीजेपी के चेहरे पर खरोच नहीं आई। कंपनियों पर ईडी की और सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। वहीं पार्टी लगातार जबरदस्त वसूली कर रही है। इसको लेकर आज तक पार्टी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी ने की, लेकिन बीजेपी और उसके वसूली एजेंट आजाद हैं और केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2014 के बाद अब ईडी की ओर से की गई कार्रवाइयों में नजर डाले तो 95% विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है। सामना ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार में शराब नीति को लेकर जो फैसले लिए हैं उससे सरकार में 2.873 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईडी ने दावा किया है कि दक्षिण भारत में शराब उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है। उसके एवज में 100 करोड़ रुपए का फंड स्वीकार किया गया है। फिलहाल ईडी एक अविश्वसनीय भैया बन गया है जो मोदी और शाह के चाबुक के साथ में चलते हैं। इससे देश का लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संविधान नष्ट हो रहा है। वर्तमान शासकों की यह नीति खतरनाक है कि कोई विरोधी स्वर उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी जैसे एक एजेंसी से जांच करा दी जाती है और उनको जेल भेजने का काम किया जाता है।